उसमें धर्मा पटिठ धार आशा बसे के गुरुदेव की और न चित्त विचार। आशा बसे के गुरुदेव की और न चित्त विचार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जा। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु ना पसार। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु ना पसार। विश्व शांतिदायक विश्व सुधारस पिलाने वाले विश्व उपकारी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, शवों के अंदर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा नमन। इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों को भी मेरा नमन। इस चैनल के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म प्रेमी सज्जनों को भी मेरा नमन है। साथ साथ निवेदन है, संत सद्गुरु भगवान की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग दैनिक सत्संग में उपस्थित होके सदग्रंथ पाठ अभिनंदन ग्रंथ से गुरु महाराज के उपदेश में वाणी को श्रवण कर रहे थे। उपदेश का सार कि बगैर भजन किए हुए शांति नहीं पा सकते हो। भजन तो सब कोई करते हैं, लेकिन भजन कैसे कर रहे हैं इसका क्रिया किसी संत से जानना होगा। भजन सब कोई करते हैं, लेकिन क्रिया जब तक संत से नहीं जानेंगे तब तक हम आप भजन का फल प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज ने कहा गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के शरण में जाके तुमको भजन करना होगा। रामकृष्ण परमहंस महाराज मां काली का पूजा करते थे। ऐसे थे कि मां काली से बात भी करते थे, मां काली को भोजन भी कराते थे। लेकिन संत तोतापुरी जी महाराज ने कहा, हे रामकृष्ण, इससे तुमको शांति नहीं मिल सकता। शांति प्राप्त करना चाहते शांति रूप सर्वेश्वर जाना। संत के शरीर से वहां
आभा निकलता है, संत के पास जाने से वह आभा हम आपके शरीर में प्रवेश। आप गंगा के किनारे चले जाइए, गंगा जी में स्नान नहीं भी करेंगे तो आपको उसमें गर्मी महसूस नहीं होगा। क्या होता है? आप चले जाइए फरवरी मार्च माह में आम की बगीचा को, आम खाने के लिए नहीं, लेकिन उसका सुगंध बहुत मिलेगा। नहीं मिलता है? जिसमें से मंजर वृक्ष होता है, सुगंध मिलता है, मन को मोहित कर देता। ठीक इनके मन को भी मोहित कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी को। मन को भी कौन? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी को मन को मोहित कौन किया? तो संत तोतापुरी जी महाराज। नमन किया, जो ही नमन किए, कहते हैं रामकृष्ण मां काली का तो पूजा करते हो, अच्छा बात है, लेकिन यह बात बताओ तुम, क्या तुमको इससे कल्याण होगा? कहा महाराज क्यों नहीं होगा? कल्याण क्यों नहीं होगा? मैं इतना दिन से पूजा करता हुआ आ रहा हूं, कल्याण नहीं होगा? कहा क्यों नहीं होगा? अवश्य कल्याण होगा। रामकृष्ण यदि मैं कहूंगा तो झूठा भी हो सकता, तो मां काली से ही पूछ लो। मां काली को प्रकट किए, मां काली प्रकट हुई। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, मां क्या तुम्हारा पूजा करने से कल्याण होगा? का बेटा तुमको हम धन दे सकते हैं, प्रतिष्ठावान बना सकते हैं, राष्ट्रपति जाओ, संसार में कोई भी बन जाओ, लेकिन जगत में कोई ना परमानेंट। जीवन में कोई सब दिन रहने के लिए नहीं आया। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो, दिल्ली कैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। मन में नाम गुरु का राखो। कि संतवाणी क्या कर रही है हम लोगों को? मन में क्या करो? मन में नाम गुरु का राखो। धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। वस्त्र से कोई साधु नहीं होता। यदि वस्त्र से साधु होता तो आज बाबा कबीर को नहीं लिखना पड़ता, कोई चतुर न पावे पार नगरिया पावे। लाली लाली जो सब कोई कहे, क्या कहा? लाली लाली जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। अरे गांठ खोल के परख नहीं तातो भय कंगाल। कोई दीक्षा लेने से सत्संगी नहीं हो सकता। कोई साधु का वस्त्र पहन के कोई साधु नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने कहा मन को साधु बनाना पड़ेगा, तन को साधु बनाने से काम चलने वाला नहीं है। मन को सत्संगी बनाना पड़ेगा। तन से मंदिर में आएंगे लेकिन विचार उत्तम नहीं रखेंगे, कर्म उचित नहीं करेंगे, आप कैसे कहला सकते कि मैं संत मत के शिष्य हूं? तो गुरु महाराज ने कहा मन को लगाना पड़ेगा। अरे तन रमे संसार, मन रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसी आई विरोध से नहीं लागा हरिरंग।
मन को संसार में लगाओगे, तन को सत्संग में लगाओगे, साधु के संग में लगाओगे, इससे तुमको क्या मिलेगा? अरे तन रमे संसार में, मन साधु के संग। यदि संसार में तन को लगाओगे, मन यदि साधु के संग में थोड़ा भी लगाओगे, तो तुम्हारा जन्म जन्म का पाप जो है वो क्या हो जाएगा? तो कर्म धर्म को जला खाक, क्या बोला उन्होंने? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कहां जाओ? ये संसार के लोगों कहां जाना है? चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाविश। उसने कहा था ये बात, संत चरणदास जी महाराज ने सहजो भाई को कहा था, ये सहजो कहां जा रही हो? सहजो कहां जा रही हो तू? कहा सहजो तनी शहाब पे कहां बुहावे शीश। ये सहजो तू अपना जीवन को कहां नरक में व्यतीत करने के लिए जा रही हो? सहजो उधर नहीं जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, क्या मां तुम हमको ईश्वर का दर्शन नहीं करवा सकती हो? कहा नहीं बेटा, हम तुमको ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकते। कहा मां यदि ईश्वर का दर्शन करना होगा तो मां तब कहां जाना पड़ेगा हमको? होटल में। कहा नहीं मां, तब ईश्वर का दर्शन करना होगा तो कहां जाना पड़ेगा? कहा बेटा संत के संग में जाना पड़ेगा। आग लगी आकाश में, क्या कहा? आग लगी आकाश में, चूच गिरे अंगार। यदि नहीं रहता संत तो जल मरता, संसार में संसार नहीं रहता। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, भगवान राम को कोई बुलाने के लिए गया, उनके लिए क्या कहा? राम बुलावा भेज दिया। राम का बुलावा आया, राम बुलावा भेज दिया। कबीरा रोए, कबीर साधु रोने लगे। अरे जो साधु संग में सो वैकुंठ ना हो। हरि सेवा वर्षों वर्ष, गुरु सेवा फलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन ने किया विचार। तो कहा मां तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा? कहा हाँ बेटा। गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा? कहा हाँ बेटा। संत तोतापुरी जी महाराज के चरण में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने गिर चुका, उनसे दीक्षा लिए, भजन करने लगे, तब उनके जीवन में शांति मिला। उनके से स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका वाले भारत का ही दृष्टि से देखता था, ये तो मूर्ख देश है, भारत को क्या कहेंगे? स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी अमेरिका के शिकागो ऐसे शहर में जाके भारत का वह झंडा फाड़ा दिया, वह झंडा फाड़ा के आया, कहना पड़ा जहां डाल डाल की सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वहां भारत देश है मेरा। इस धरती पे ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। अरे यह भारत देश ऐसे ऋषि मुनियों का देश है, संत भगवंत का देश है। जो बात किसी ने कहा भारत के पुण्य प्रताप से पूरा विश्व का लोक जीता है। बोलिए श्री सद्गुरु। भारत के पुण्य प्रताप से पूरा विश्व का लोक जीता है, ऐसे भारत देश है। हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट करके कह दिए, गुरु शिव की जानकर तो भक्ति करने लगोगे, पूरा संसार तुम्हारा बैरी क्यों नहीं हो जाए, पूरा
पूरा विश्व का लोग तुम्हें देखना पसंद क्यों नहीं करे, लेकिन तू यदि गुरु का दुलारे बन के रहोगे, वह गुरुदेव तुमको हृदय में लगाएंगे तो बाल न बांका कर सके संसार के लोग का बाल बांका कोई नहीं कर सकेगा तुमको। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग हाल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे। केचुए अंडा कहाँ देती है, पानी में, ऐसी सूखी जमीन में, लेकिन उसका रहना कहाँ होता है, पानी में। कहा जाता है केचुए का यदि सूरत अपने अंडा पर से थोड़ा हट जाता है, अंडा सड़ जाता है, लेकिन केचुए की दृष्टि कितनी अस्थिर है। वह केचुए अपना दृष्टि से, अपना दृष्टि रूपी सूरत के बल से अपने अंडा को क्या करता, सेव पाल लेता। ठीक हम लोग भी कोई काम मत छोड़े। गुरु महाराज ये नहीं कहा कि घर छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ के भजन करो, नहीं, कोई चीज मत छोड़ो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कुछ लोग नहीं छोड़ेंगे फिर दुनिया को उपदेश कैसे करेंगे। सबको छोड़ने की जरूरत नहीं है, सबको साधु ही बन जाएगा, फिर साधु को खिलाएगा कौन। साधु हवा थोड़े पीता है सब की तरह। कहा सब कुछ करके करते रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए भजन करो। अब भजन तुम्हारा क्या है, का भजन परमात्मा का निज अंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया में दुष्ट लोग ने आग लगा दिया। दुष्ट सब जगह मिलता है, ऐसी बात नहीं कि यही नहीं, सब जगह मिलेगा। सब कोई सबका समर्थन नहीं होता। भगवान राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उसका भी विरोध करने वाले गए थे। मां सीता इतनी पवित्र नारी, उसका भी कोई विरोध करने वाले थे। तो कहा गोस्वामी जी महाराज की कुटिया में जब आग लगा दिया गया, कुटिया जल के भस्म हो चुकी, कुछ खाने का नहीं। जो वस्त्र गोविंद पहने थे गोस्वामी जी महाराज, वही और कुछ नहीं था। भगवान राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पास गए, तुलसीदास कुछ मांग लो, मैं हम तुमको देने के लिए आए हैं। क्या मांगो कछु फिर ना रहाई। प्रभु देने आए हैं। कहा तुलसीदास देने आए, तुमको जो मांगना है मांग लो। कहा प्रभु यदि आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं, आप हमको यदि कुछ देना ही चाहते हैं भगवंत, तो प्रभु देहो सत्संग, प्रभु आप हमको सत्संग दीजिए। काहे तुलसीदास परीक्षा लेते हैं संत ना। हे तुलसीदास सत्संग से क्या होगा, क्या भोजन मिलेगा, रहने का कुटिया मिलेगा, क्या वस्त्र मिलेगा। क्या प्रभु भोजन नहीं मिले, वस्त्र नहीं मिले, रहने का कुटिया नहीं मिले, लेकिन प्रभु आप ही तो कहते हैं कि सत्संग परमात्मा का निज अंग है। भगवान यदि हमको सत्संग मिल गया तो संसार में क्या बाकी रहा पाने के लिए, बताइए। कुछ रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहा प्रभु सत्संग दीजिए। सत्संग परमात्मा का निज अंग है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए अपने जीवन में सत्संग की महिमा बड़ी महान छेगे बहिना, अजाने छे सकल जहान। पूरा संसार के लोग जानते हैं। राम भजोगे भाव से तरोगे, हरि गुण गाले मेरे भैया। ये संसार के लोगों परमात्मा का भजन करो, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताओगे। तू कहता है मेरी काया, काया का अभिमान क्या, चांद सा सुंदर यह तन तेरा मिट्टी मिल जाएगा। संततापुरी जी महाराज दीक्षा दिए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को भजन करने लगा। तो गुरुदेव भी कहा सदगुरु भेद बताबे हो रामा कहाँ के,
का सतगुरु भेद बतावे रामा आदर करो। सतगुरु भेद बताते हैं, मंत्र को जपते रहो। गुरुदेव ने कहा क्या करना है हम लोगों को? अरे जब छोटी सी धागा बहुत बड़ा पत्थर को काट सकता है, हम आप मंत्र यदि जपेंगे तो संसार में जन्म जन्म का जो पाप लगा हुआ है और पाप रूपी अंधकार को क्या सतगुरु नहीं काट सकते हैं? अवश्य काट सकते हैं। हम लोगों को गुरुदेव की वाणी है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना। गाते गाते गुरुदेव क्या गाते हैं? साधन भजन हीन मौसम ना कोई, मेरी इस दुर्बलता को कौन हटाना? प्रभु जी हटाना। प्रभु मेरी दुर्बलता को आप भी हटाएंगे, आपके सिवा हटाने वाला कोई नहीं। तुम मेरे विरद गुरु हे प्रभु, तुम मेरे विरद गुरु ही प्रतितन को तारण। प्रतितन मतलब छोटा से छोटा, नीच से नीच ओ बुद्धि होता है ना। का तुम मेरे हे गुरु, आप किसको तारते हैं? का तुम मेरे विरद गुरु है, आपके माध्यम से तुम मेरे विरद गुरु है प्रतितन को। आप तो पतितों को तारने वाले हैं। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, अरे सारे के करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम को भी तारो। इसलिए हम लोगों को चाहिए भजन करें, भजन में मन लगे, परमात्मा का नाम सुमरते रहे। नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा नदी। जीवन सदा शाश्वत नहीं है, कभी न कभी छोड़ के जाएंगे, छोड़ के तो पुनः कहाँ जाएंगे? ये चीज का खोज करें। इसको खोजने के लिए हम लोगों को भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति जब करेंगे तो सतगुरु के दर्शन होगी। जब सतगुरु का दर्शन होगा, हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? पाप समोह दर्शते भागे, अपुण्य सकल दगरे, असतगुरु दर्श दे नहीं ताए भाग जगे हमरे। हम आपकी भाग जगेगी जन्म जन्म का सरवल मनमा। अरे ज्ञान की ज्योत जगा दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम रखा दीजो रे। उस परमात्मा को जानेंगे तो सुख और शांति होगी। आज सत्संग रखा गया, माता जी अपने तरफ से सत्संग रखी है, तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जिस उद्देश्य से सत्संग रखा, उद्देश्य को गुरु महाराज पूरी करें। आप लोग भी सत्संग में आते हैं, आप लोगों के भी ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे, ध्यान भजन में मन लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।